बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, डिस्कशन तो हम नहीं करना चाहते क्योंकि टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है किसी फैमिली के लिए, मगर यह है कि हम उनकी भलाई में ये ना किसी बुराई में, ना किसी तंज में, ना किसी कीना में। और एक जो रिएक्शन चैनल है, आई थिंक गज़ाला रिएक्शन या गज़ल रिएक्शन करके उनका नाम है। देखिए, सारे चैनल्स को हम नहीं देख सकते, चाहते भी हैं तो नहीं देख सकते, मगर ये कि कुछ के थंबनेल्स बड़े ख़तरनाक होते हैं तो उनको हम अनकॉन्शियसली भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने उसकी बंदी की बात सुनी। अब उन्होंने यहाँ पे आखिर में ये कहा है कि वो जो है शाहज़ेब जो है वो अंबर को लेने नहीं आया, ठीक है। और फिर सारा बताया उन्होंने। फिर उससे पहले ये भी बताया कि डेफिनेटली ग्रॉसरी वगैरह अंबर ख़ुद परचेज़ करती थी, जो कि हम खुद देखते थे। फिर देखिए, कुछ बातें गज़ाला, आई थिंक उनका नाम है, गज़ल, उन्होंने बताई है। नाम मैं कुछ गलत ले रही हूँ तो सॉरी करूँगी उसके लिए। लेकिन जो भी उन्होंने इस बात का बताया कि ग्रॉसरी वो लेती थी, ये चीज़ें आई ओपनिंग फैक्ट है। ये चीज़ें हमने उसी वक्त नोट कर ली थी कि जब भी अंबर जाती थी शॉपिंग करने तो अंबर अपनी पसंद की चीज़ें लेती थी, तो वो खुद विलिंग होती थी शॉपिंग करने में। शाहज़ेब कभी विलिंग नहीं हुआ, घर की चीज़ें भी वो लेती थी तो उसको कभी गाइड नहीं किया। फिर यहाँ पर अंबर की सास का कोऑपरेशन शादी के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि शादी से पहले था। शादी से पहले वो खूब आती थी, गाने गाती थी सामने खड़ी होके, और जो हरकतें वो करती थी अजीब व गरीब सी, शायद शाहज़ेब को वो नज़र नहीं आती थी। और अपनी अम्मा उन्हें हंसती भी नज़र नहीं आती थी, अपनी अम्मा उनको स्क्रीन के सामने गाने गाती भी नज़र नहीं आती थी, और अंबर उन्हें हंसते हुए बुरी लगने लगी। तो पहला क्वेश्चन जो अंबर ने कहा कि शाहज़ेब को मैं हंसते हुए बुरी लगती हूँ, वो कहती है तुम क्यों हंस रही हो। तो पहली बात ये कि आप ये क्वेश्चन कभी अपनी बहन से करेंगे कि तुम क्यों हंसती रहती हो हर वक्त, या अपनी माँ से करेंगे कि अम्मी आप क्यों हंसती रहती हैं हर वक्त, जबकि शाहज़ेब की अम्मा तो खुद ही हर वक्त हंसने वाली और मुस्कुराने वाली और एक्टिंग करने वाली लेडी है। तो हैरत की बात है कि सबसे पहले ऑब्जेक्शन तो आप अपनी माँ पे करें। एनीवे, वो बात नहीं की। अब यहाँ पे नज़र आई अंबर। देखिए, अगर माजी की बात की जाए तो माजी का रिश्ता भी जायज़ था, ठीक है, जो भी मोहसिन के साथ था रिलेशनशिप। और अगर उसके बाद स्वीटी, जैसे कि कहा जा रहा है कि स्वीटी कुछ कह रही है शाहज़ेब से, तो कुछ बनता ही नहीं है ना पॉइंट। क्या कहेगी? जो भी था वो निकाह में थी, उसके शरई रिश्ता था, सबको पता था। अब जब वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो उसके बाद डेफिनेटली शाहज़ेब बीच में आ गया, उससे हो गया रिलेशनशिप। अब सारा कैरेक्टर जो है ना शाहज़ेब पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए, अब जब 1.5 साल तुम सही रहे, अब जब तुम्हारे यहाँ बेटा हो गया, तुम एक कहते हैं कि फादर के रिलेशन में बन गए हो, तो अब क्या दौरा पड़ा है लड़ने का, अब क्या तकलीफ़ हो रही है। अब यहाँ पे अंबर ने काफ़ी दफ़ा कहा कि मैं थक चुकी हूँ और मैं किस तरीके से एडजस्ट करूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन जब इब्राहिम हुआ तो अंबर टोटल चेंज हो गई। मगर फिर ऐसा क्या हुआ सडनली कि इनमें इतना ज़्यादा कोलैप्स हो गया, आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि अंबर अपने घर आ गई। और चलो घर आ भी गई तो यार, कोई भी हस्बैंड होता है उसका फ़र्ज़ होता है कि वो लेकर आए अपनी वाइफ को। आप जब उसको अपनी निकाह में लेके गए डेफिनेटली, तो उसके बाद कोई बच्चे तो नहीं है, मैं तो नहीं जा रहा लेने, अभी ये रख लो ना इनके लिए हाई टी या फिर लंच या डिनर या किसी होटल में कोई पार्टी रख लो और इनको इनवाइट करो। भागते हुए आएंगे ये लोग, सब लोग भूल जाएगा लड़ाई वड़ाई सब। अम्मा अब्बा बोलेंगे चल बेटा मुफ्तार ले। तो ये चीज़ें हमने नोट की हैं। ये जब भी आती थी होटल से कम नहीं खा के जाती थी। फिर ये कि शुरू में ये आउटिंग पे जाती थी, कुकिंग छबाना, तो इनको लेके घूमती थी ना। वो क्या थी, इनकी बटरिंग होती थी, इनसे बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन माँ बाप का नहीं है, क्वेश्चन उस लड़के का है, क्वेश्चन उस बंदे का है जो किसी की बहकाई में आ गया हो। या कुछ कमेंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं भाई उसकी नंद बहुत लड़ती थी, नंद ने लड़ाई करवाई है। नंद जो है वो मैरिड है, वो अपने घर में रहती है, उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो अपने भाई का घर ख़राब करवाए। और जबकि उनके यहाँ बेटा भी हो चुका है। मतलब यहाँ तो लोग ये कह रहे थे यार इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, मगर यहाँ पे उल्टा हो गया कि जब फैमिली कंप्लीट हुई तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई, और ऐसी प्रॉब्लम बढ़ी कि वो ख़त्म होने पे आ गई। लेकिन यहाँ पर गज़ल रिएक्शन वाली ने ये कहा कि अंबर का मुंह तोड़ो, उसको भेजो उसके घर, फिर शाहज़ेब का कान पकड़ के लाओ। भाई पहली बात है, यहाँ पे अंबर जब कसूरवार थी, जब वो बोलती मैं खुद नहीं जा रही, जब वो लेने ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये क्या जाए। अब
अगर दूसरी बात, चलो इस पॉइंट को हम इग्नोर करें कि लड़ाई हुई है, चलो अंबर चली जाती है, लड़ झगड़ के हम खुद ही चली जाती है। यहाँ पे जो जो बातें अंबर ने बताई, जो जो पॉइंट्स हाईलाइट किए, वो पॉइंट्स लगता था कि शाहजेब को कभी अंबर पसंद ही नहीं है। वो सिर्फ एक ATM मशीन खरीद के लाया था जिससे वो फ़ायदा भी उठा रहा है और फिर उसको वो बुरा भी कह रहा है। ये बात समझ में नहीं आई। जिन हस्बैंड की शादी यूट्यूबर से हुई है, वो वाकई में उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी एक फैमिली बन गई, जिनमें मैं आपको सिस्ट्रोलॉजी बता दूं, माँ सफदर है, इन दोनों ने शादी की, डकी अरूब है, इन लोगों ने शादी की, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने शादियां की और हो भी नहीं है जिनकी, लेकिन वो सब ये सोच के चलते हैं कि यार कुछ तो यूट्यूबर्स नहीं थे, बाद में हो गए, लेकिन वो ये सोच के चलते हैं हमारा घर है, हमने शादी की है। लेकिन जहाँ ये सोचना है कि भाई बीवी तो आपको एक शक्ल ज़र्रा बराबर अच्छी नहीं लगती और प्रॉफिट आपको सारा लेना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो गड़बड़ होनी है। अब अगर आप चली भी जाती हो तो आप किस तरह एडजस्ट होगी? छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो देखिए हो ही जाती हैं कवर, लेकिन एक शॉट जिसको हर चीज़ में अपनी बीवी बुरी लग रही है, हर बात में अपनी बीवी बुरी लग रही है, फिर आप कोशिश करो कि मैं मासी भी ना रखूँ, कपड़े भी है खुद ही धोए, घर के काम भी है पूरे करे, तो क्या आप उससे पहली शादी का इंतकाम निकाल रहे हो? क्या वो उसका कसूर था? ये जोड़े तो अल्लाह ने बनाए हुए, चाहे एक बनाया चाहे दो बनाए हो। यहाँ पर बहुत सारी बुराइयां नज़र आ रही हैं। जब अंबर ने शादी के फ़ौरन बाद यही मॉल लेके गई थी शाहजेब को, तो शाहजेब जाके कह रहा था ये तो दुबई लग रहा है, ये तो दुबई लग रहा है, तो वहाँ पे अंबर ने उस बात को संभाला और उसने कहा हाँ मोबाइल में बिल्कुल दुबई लग रहा है, हाँ मोबाइल में दुबई लग रहा है। इसने कभी शक्ल ही नहीं देखी थी ना उस मॉल की। उसके बाद अपनी तरफ से शॉपिंग्स की और बड़ी ब्रांडेड टी-शर्ट्स और जीन्स वगैरह पे जाके अटैक करता था, तो ये तो खुद पेमेंट नहीं करता था, क्योंकि इसको तो देख के नहीं लगा कि इसने कभी कोई वहाँ से शॉपिंग की होगी, क्योंकि इनकी तरफ से बरी में तो कुछ भी नहीं आया था, सब कुछ इन्होंने दिया था उसको। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब अंबर ने अपनी फेस के लिए कुछ लिपस्टिक ली थी और आई थिंक फाउंडेशन स्टिक ली थी, वहाँ पे ख्याल आया कि ये इतना महंगा क्यों है, वहाँ से पूछ रहा है उससे ये इतना महंगा क्यों है, तो वहीं व्लॉग में उसने कहा कि फेस पे यूज़ करते इसलिए महंगा है। और उसी वक्त उन्होंने अपनी बहन के लिए येलो कलर का ब्रांडेड जोड़ा लिया था जो 7 से 8 हज़ार तक का था, वो लेके वो पहुंच गई अपनी बहन के यहाँ और बड़ी बहन खुश हुई उस जोड़े को देख के। तो यार जब आप अपनी बहन के लिए इस किस्म की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो बीवी के लिए क्यों नहीं रखते? जिस दिन शादी हुई थी और शादी वाले दिन इसने अपनी बहन को मुंह दिखाई में गोल्ड की रिंग दी थी और अंबर को मुंह दिखाई में कुछ भी नहीं दिया गया। और जब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए तो अंबर ने इतने प्यारे कड़े, आई थिंक वो गोल्ड के बोल रही थी, वो कहती ये मुंह दिखाई में, तो इतनी अच्छी मुंह दिखाई देने वाला इतना कंजूस आदमी नहीं हो सकता कि ग्रॉसरी भी न दे, चीज़ें भी न ले। और बच्चे का जब इसका अंबर का ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त वो क्यों एग्रेसिव हुआ, क्यों उसके इन लॉज एग्रेसिव हुए कि ऑपरेशन क्यों करवा रही हो? भाई क्या उसको शौक आ रहा है अपने आप को कटिंग करवाने का? सारे मेडिकली चेकअप के बाद ही रिजल्ट होता है ना, तभी बताते हैं ना, डॉक्टर्स बताते हैं ना, या पेशेंट के पास चॉइसेस होती हैं कि वो क्या करे। तो उसके बाद क्यों आप इतना हाइपर हो रहे हैं? एक इंसान को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, देखना चाहिए कि यार ये तो पेट कटा के बैठ रही है, सब कुछ इसकी फैमिली कर रही है, सारा कुछ बच्चे को देखना, बच्चों के एक्सपेंडिचर, ठीक है, बच्चों की केयर करना, वहाँ कहीं शाहजेब की माँ नज़र नहीं आई। जब वो बच्चा पैदा हो गया तब वो आ रही है बड़ी खाली हाथ, ये भी नहीं कि मिठाई का डब्बा लेके आ जाए। ये चीज़ें तो अनकॉन्शियसली फील करते हैं ना, बंदा देख लेता है और इस चीज़ को इंसान जो है देखता है कि जब वो वीडियो देख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम कोई कंप्लेन कर रहे हो, ये तो वो चीज़ें जो नज़र आती हैं, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे उसकी सारी शॉपिंग वगैरह इन्होंने की। अब जब ऑब्जेक्शन आया तो उन्होंने भेज दिया, भाई अंबर तुम ही पैसे दे दो, हम शॉपिंग करके ले आते हैं, कह देना सास ससुर ने चीज़ें लिए। ऐसा क्यों था? ये फीलिंग लोगों में क्यों आई थी? किसी भी चीज़ की मोहब्बत या किसी भी चीज़ से नफ़रत या किसी भी चीज़ से को इग्नोर करना, ये हर शख्स समझ जाता है, हर आँख, हर दिल, हर दिमाग समझ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बताना पड़े, फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि लड़ाई करें दोनों आपस में, मगर यहाँ पे सारी सिचुएशन को देख के हम कुछ कह सकते हैं कि जो है आगे क्या होगा। अगर एक शख्स आपको लेके जाए और उसके बाद भी आप एडजस्ट ना हो
तो फिर क्या होगा। तो सारी सिचुएशन देख के ही जो है इंसान फैसला करता है, जिसमें खुद लड़की भी शामिल होती है और उसके माँ बाप शामिल होते हैं, फैमिली शामिल होती है। देखना होता है कि अगर उस जहन्नुम में ही लड़की को रहना है तो वो भी ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद, और अगर बन सकती है तो बना लो, नहीं बन सकती तो बहुत देख लो कि अगर वो शख्स रहने के काबिल है ही नहीं तो फिर तो जाहिर सी बात है वो एक नहीं है, जो अल्लाह ने भी भाई कुरान में मेंशन किया है ना, अल्लाह ताला ने, ना बने तो अलहदगी ले लो खामोशी के साथ, और अगर बन जाए तो निभा कर लो। दोनों चीज़ें हैं, हम तो दोनों पॉइंट बता रहे हैं, जो आपको बेटर लगे आप वो कीजिए। एनीवे फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियोस हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।